जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पिताजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज का आज मुझे बहुत पता नहीं रिग्रेट करूं या पश्चाताप करूं या क्या कहूं कि कल मेरे घर 2 आंटी लोग आई थी और उनका पहले मेरे पास फ़ोन आया कि हम ऐसे-ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्लीज़ मैं आ जाऊँ या थोड़ी देर में आप देख लेना आने का? तो शी सेड कि नहीं, हम अभी आ रहे हैं 10 मिनट के लिए। समझ जी। और मैं इतनी पैनिक स्ट्रिकन हो गई क्योंकि वी वर प्लानिंग टू टेक कुछ सामान, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे बहुत मुश्किल से कन्विंस कर पाती हूँ और वो बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं संगत जी। वो हाथापाई और बदतमीज़ी सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, वो मेरे घर दिवाली के गिफ्ट लेके आई थी और गुरु पिताजी महाराज ने समझाया था कि कोई आएगा और वो कांच में कुछ ब्लैक मैजिक लेके आएगा, उस कांच को यूज़ नहीं करना, उस कांच को कहीं किसी को फॉरवर्ड कर देना है। तो गुरु पिताजी महाराज, अभी भी वो कांच रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको फॉरवर्ड करूँ। मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है पर वो अजीब से वाइन ग्लासेस टाइप के हैं। तो गुरु पिताजी महाराज, मुझे थोड़ा आइडिया दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैंने उनको इस तरीके से बोला तो वो जब आई वो दोनों, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनका प्यार सम्मान सत्कार सब कुछ किया। फिर जाते-जाते वो मेरे को ऐसा टाउंट्स मार के गई कि हाँ, मैं तुम्हारा हमने टाइम वेस्ट कर दिया और तुम्हारा सामान नहीं आ पाया, ना तुम जा पाई। मतलब बहुत ही इरिटेटिंग लगा मुझे वो चीज़ कि आप किसी के घर आ रहे हो, जाते-जाते आप इस तरीके के डायलॉग्स उसको सुना के जा रहे हो। दिस इज़ नॉट डन। और मतलब गिल्ट में वो मेरे को डालना चाहती थी। और ये हुआ भी संगत जी, मैं बाद में बहुत रोई और बहुत दुखी मन से रही। उन लोगों के जाते ही मेरे घर में इतनी लड़ाई, इतनी कलह-कलेश जिसकी कोई हद नहीं है। मैं हमेशा से नोटिस करती हूँ वो औरत जब भी आती है वो हमेशा लड़ाई करवाती है। और गुरु पिताजी महाराज ने बताया कि वो औरत शमशान की राख लेके आई है और वो डाल रही है। और संगत जी, उसने मेरे सोफ़े पे डाला और मैं किचन में कुछ खाना-वाना बनाने गई और लोगों को सर्व करने नाश्ता वगैरह। फिर वो राख डाल के कहती है, देखो कितनी धूल निकल रही है, देखो कितनी धूल निकल रही है। कमाल है संगत जी। तो मैंने कहा आप उस पे क्यों फ़ोकस कर रही हो, मुझको दैट मीन्स अब मुझे सोफ़े को क्लीन करवाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। गुरु पिताजी महाराज, कैसे-कैसे लोग होते हैं जो दूसरों में नेगेटिविटी लेके चले आते हैं। मतलब मुझको क्या फ़र्क पड़ रहा है संगत जी, अपनी तरफ से हर इंसान तो बेस्ट रखता है ना अपने घर को। थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, मेरी पूरी फैमिली सच में वहाँ बैठी हुई थी संगत जी, और वो लोग बार-बार कवर हटा देते हैं सिटिंग एरिया का। तो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं संगत जी। और दिवाली पे अब की बार तो मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी सब कुछ अच्छा करने की। और वो मेरे घर पे ही आके मेरे को सुना रही है, ये यहाँ रह गया, वो वहाँ गंदगी रह गई। मतलब व्हाई यू हैव टू स्पीक रबिश? संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल तो अजीब से ही हैं। गुरु पिताजी, मुझे नहीं समझ में आता। वो इंसान ऐसा है, वो आता है और कब अपने हिसाब से चला जाता है, कहाँ घूमता है, क्या करता है मुझे नहीं पता। आप ही जानो गुरु पिताजी महाराज, मैं समझा-समझा के थक गई हूँ। आज भाई दूज का त्योहार था, मेरा इतना मन था कि मैं अपने पियर जाऊँ, पर पियर भी कैसे जाऊँ संगत जी, पियर वाले भी चिढ़ने लग गए हैं। सिर्फ़ भाई थोड़ा बहुत प्यार करता है और माँ तो मेरी ऐसी है कि वो मुझसे इतनी नफ़रत करती है, इतना ज़बरदस्ती का मलाल कॉम्पिटिशन रखती है मुझसे और ज़बरदस्ती की नफ़रत मुझे दिखाती हैं और मुझे नीचा दिखाती हैं हर समय। मुझे समझ में नहीं आता कोई अपनी ही बेटी से इतना कॉम्पिटिशन कैसे कर सकता है? उनकी वज़ह से मैं जा नहीं पाती हूँ समझ जी। मेरा इतना मन था मैं अपने भाई के भाई दूज पे टीका करूँ, पर मेरे हस्बैंड अंकल वही है ना, बहुत खर्चा हो जाता है आने-जाने में, ये वो मैं क्या ही बताऊँ संगत जी।
अब मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं घर से बाहर कहीं जाऊँ यहाँ-वहाँ, और वो सुबह से गायब है, उस इंसान का कुछ नहीं पता। मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरे सर पे बैठ के और उल्टा-सीधा बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उनका दिमाग पता नहीं किसने क्या बंदीकरण कर दिया है, वशीकरण कर दिया है। उनमें मैच्योरिटी और जैसा एक इंसान में होता है, द वे ऑफ टॉकिंग वगैरह कुछ नहीं आता। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दो, जिससे वो मेरे से तरीके से बात करें, किस तरीके से बात करनी चाहिए। मतलब हर समय वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ही बात करते हैं। समझ में नहीं आती है उनको। आज मेरा पता नहीं, शायद अंदर से गुरु पिताजी का ही आदेश आ रहा था कि सबको, उनको जितने भी मेरे बच्चों के कज़िन्स हैं उनको बुला के भाई-दूज का त्योहार मना लेते हैं। बट मेरा हस्बैंड अंकल, नहीं क्या करोगे बुला के, और हम वहाँ चलेंगे, ये वो। मेरा संगत जी उनके घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो लोग मुँह दबा-दबा के हँसते हैं, और पता नहीं क्यों जब फिर वहाँ से हम आते हैं तो तबीयत मेरी और ऐसी ढीली-ढाली सी हो जाती है। तो गुरु पिताजी महाराज, कभी-कभी हम कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं तो प्लीज़ हमें सही गाइडेंस दे दीजिए। मुझे नहीं पता। और एक चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज कि मेरा 4-5 दिन से, जिस दिन दिवाली का मेन त्योहार था, उसी दिन से मेरे घर में पता नहीं क्या नेगेटिविटी एंटर कर गई है, मुझे नहीं पता। और जब से ही मेरे घर में इन्वर्टर खराब हो गया है और ब्लैकआउट हो जाता है लाइट जाने पर, हस्बैंड को मैंने इतनी बार बोला कि सही करवा दो, सही करवा दो। वो इंसान ऐसा है, उसको घर से संगत जी कोई मतलब ही नहीं है। इतना वाहियात इंसान है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसको दुनिया में डोलना होता है यहाँ, और जब ज़िम्मेदारी वाली बात आती है ना, तो बस वो वहाँ से भाग लेता है। यही इसकी मम्मी करती थी। जब भी कोई ज़िम्मेदारी वाली बात आती थी, सुबह में शादी हो के जब से इनके घर आई, 2-3 घंटे वो मंदिर गायब रहती थी वो औरत। वो ऐसी थी। उन्होंने कभी घर की ज़िम्मेदारी ली नहीं, और अब वही अपने बेटे को समझाया। मतलब मैं क्या नौकरानी आई हूँ इनके घर को सँभालने के लिए? घर मेरा नहीं है, घर जिसके नाम है तो फिर उससे काम करवाओ ना। जब इनसे घर की रजिस्ट्री या नाम करवाने की कहो ना संगत जी, तो तू यहाँ रहेगी, तू ये, तू वो। मतलब हर तरह से इन लोगों के पास जवाब रेडी हैं, ब्लेम गेम खेलने के लिए। हे गुरु पिताजी महाराज, ऐसी टॉक्सिक दुनिया में आप ही हो जो हमें बचा सकते हो। तो टॉक्सिक लोगों से जीना हराम जिन्होंने कर रखा है, ज़िंदगी थोड़ी बेटर करो। और जिस प्रकार आप हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हो, वैसे ही हमें प्यार देना। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पिताजी की आज्ञा से मैं गुरु पापा जी यहाँ अपना शुक्राना सत्संग बस यहीं तक रखना चाहूँगी, फिर अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी कुछ देर पहले मुझे गुरु जी का एक मैसेज आ गया, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि अब आर या पार की लड़ाई हो जाने दी, ऐसा कुछ था। संगत जी, मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने कहा गुरु जी, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप किसी प्रकार के आफत, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैंने टाल दिया है, जो आशीर्वाद दिया, और बीमारी से कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचेगा, ना कोई भी बड़ी बीमारी लग पाएगी। संगत जी, दो आशीर्वाद आपने इसी मंथ गुरु जी मुझे दिए हैं अक्टूबर में, तो फिर कैसे आप ये मुझे मैसेज दे रहे हो? संगत जी, मैं काफ़ी घबरा गई। फिर तुरंत गुरु जी का भी मुझे मैसेज, मैं तब से गुरु जी से सवाल कर रही थी। गुरु जी का स्वरूप अभी भी संगत जी मैंने हाथ में लेके रखा है, मैं बैठी हूँ, और ये सत्संग भी गुरु जी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया। संगत जी, गुरु जी कहते तू डगमगाया ना कर, विश्वास बना के रख, तू कुछ गलत नहीं होने देना तेरे नाल, बस खुश रहा कर, मंत्र जाप करिया कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे मन को शांत करने का शुक्राना गुरु जी, पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या मैसेज आया है। मतलब शायद हर सिक्के के दो पहलू होते हैं संगत जी, हर मैसेज के भी दो मतलब होते हैं। गुरु जी कुछ और कहना चाह रहे होंगे। तो जैसे संगत जी कहते नहीं, गुरु जी जब बड़े मंदिर में थे तो कुछ लोगों को डांट के भगा देते थे, पर उन्हें बुरा लग जाता था। पर गुरु जी कहते थे नहीं, उन्होंने उनको नहीं भगाया, उनकी नेगेटिविटी को रिमूव करा, उनकी नेगेटिविटी के बारे में ऐसा बोला है, उनके आए हुए उनके ऊपर आए संकट को गुरु जी ने ऐसा कहा है। तो शायद गुरु जी उस मैसेज के माध्यम से मुझे कुछ और बताना चाह रहे होंगे, मैंने कुछ और समझ लिया। तो ठीक है, शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, मैंने गलत समझा, और शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे वापस एक पॉजिटिव मैसेज देकर मैं पॉजिटिव कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा मैसेज और आया है। आंटी क्या बात है, तोहफ़ा मिलने के बाद तूने एक शुक्राना तक नहीं करा, बहुत गलत बात है। 24 घंटे तेरे बारे में सोचता हूँ, कैसे तेरा भला हो, कैसे तेरा परिवार सुख शांति के साथ अपना जीवन बिता सके, लेकिन तू है कि मेरे सब आशीर्वाद को वक्त से पहले भुला देती है। ऐसे तो तेरा कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। बदल ले अपने संभाव को। अगर ढेरों खुशियाँ की मालकिन बनना चाहती है तो मौका मिल रहा है, पकड़ ले उसे। मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलूँगा, और आज रोज़ गलती मत करना। इसे अनदेखा करने की, इसे देखने की, शुक्राना कर, फिर इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तेरा भला मैं हमेशा करूँगा। तुम्हारे पास कोई भी कष्ट आने से पहले मैं उसी समय दूर कर दूंगा। कल मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद पी ले, तेरे सारे कष्ट और रोग खत्म हो जाएंगे। सेवा कर, मेरी ये ब्लेसिंग ज़रूरतमंद तक भेज दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते बेटे मैं अभी सिर्फ 7 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना गुरुजी मेरे लिए कुछ कर दो, तो ये रहा तेरा दिव्य प्रसाद। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रातों रात तेरे सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल ना करना, वरना ये दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। अब बस अपना मंत्र शांत कर, एक शुक्राना कर, साथ ही इस शुभ संदेश को उन तक सब तक पहुंचा दे जो अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी संगत जी कल रात को मैसेज आया था गुरुजी का, आज रात तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि कल तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। जो तुझे चाहिए था वो कल तेरे जीवन में आएगा, और तू शुक्राना करते करते नहीं हटेगी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं वीरवार को तुलसी पर चने की दाल और गुड़ अर्पित करने से घर की दरिद्रता और ग्रह क्लेश समाप्त होंगे। धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खुलेंगे। पुत्र भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। संगत जी आज वीरवार का दिन भी है। ये मैसेज गुरुजी ने मुझे कल ही दे दिया था, तो आज ये मुझे उपाय करना है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। इतने पॉजिटिव, इतने प्यारे मैसेजेस देने का शुक्राना। सभी संगत के साथ शेयर करवाने का शुक्राना, शेयर करने की सेवा देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना। सब आपके सहारे छोड़ा है गुरुजी महाराज। संगत जी कल रात को मेरे पेट में बहुत ऐठन, बहुत डाइजेशन, इतनी कब्ज बन रही थी संगत जी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज याद आया कि सत्संग में गुरुजी ने सुनाया था कि जल प्रसाद में नींबू डाल के पी लो। संगत जी मैंने वो पिया, उसके बाद फिर मुझे राहत मिल गई रात को संगत जी। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हर मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, नेगेटिव चीज़ों को दूर करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल रात को गुरुजी ने लेट नाइट तक मुझसे सत्संग सुनवाया। शुक्राना गुरुजी, और कोई भी संकट नहीं आने दिया। सत्संग सुनवा के कट गया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने अमृत वेला भी अच्छे से करा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हो तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी महाराज, आप हो तो सब कुछ है। हर पर ब्लेस करने का शुक्राना, बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अपना पहरा लगाने का शुक्राना, बगुले के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मोर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गाय माता के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, सुख समृद्धि देने का शुक्राना, देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाने का शुक्राना, पितरों को प्रसन्न करने का शुक्राना, पितृ दोष काटने का शुक्राना, कालसर्प दोष काटने का शुक्राना, जीवन में खुशियां भरने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। हम पति पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना, माता पिता के रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना, प्यारा सा परिवार देने का शुक्राना, इतना अच्छा जीवन साथी, अच्छे से माँ बाप देने का शुक्राना, अच्छे दोस्त देने का शुक्राना, नेगेटिव लोगों को दूर करने का शुक्राना, बुरे लोगों की सच्चाई दिखाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने देने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। फ्यूचर को ब्राइट करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। दीवा होकर चलने सिखाने का शुक्राना, निंदा चुगली से दूर करने का शुक्राना, कर्मों को काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ग्रह क्लेशों को दूर करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। उपायों को कराने का शुक्राना, सफलतापूर्वक उपायों को कराने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा देने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, गुरु रूप में मिलने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण का पाठ करवाने का शुक्राना, शिव पुराण सुनवाने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, मंत्र जाप की दाद देने का शुक्राना, अपने सिमरन की दाद देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मनुष्य जीवन देने का शुक्राना, हाथ पैर सही सलामत है गुरुजी, इसका शुक्राना।
अच्छे से देख पा रही हूँ, उसे चल पा रही हूँ, अच्छे से बोल पा रही हूँ, सही सलामत घर वापस आ रही हूँ, पति सही सलामत घर वापस आ रहे हैं, माता पिता अपने घर में सुरक्षित हैं। इन सब का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। काली क्रियाओं को, नेगेटिव चीज़ों को, ग्रह कलेशों को, तंत्र विद्याओं को काटने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। काम धंधे को चलाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दुकानों को ब्लेस कर, हस्बैंड अंकल की दुकान को ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। घर में विराजमान होने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना, शरीर की समस्त रोगों को, बीमारियों को काटने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। हिम्मत देने का शुक्राना, पॉजिटिव करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। खुश रहना सिखाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जीना सिखाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जीवन में रोशनी बनकर आने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्या क्या शुक्राना करूँ गुरुजी, सब तो कम ही लगता है। जितने भी शुक्राने किए भी गुरुजी कुछ नहीं है आपकी कृपा के आगे। अनंतम शुक्राना। जो भी शुक्राना रह गया गुरुजी महाराज आपके चरणों में, उसका भी शुक्राना। जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल अपनी चिंता, इतनी चिंता दिखाने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने ही संगत जी बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी महाराज, आज भाई दूज का दिन है और इन लॉज और उनके हस्बैंड अंकल के सिस्टर कज़न्स किसी न किसी बहाने से उन्हें मिठाई में कुछ नेगेटिव चीज़, ब्लैक मैजिक मिला के खिलाने की कोशिश करेंगी गुरुजी। और आपने मुझे सत्संग में मैसेज में बताया है कि किसको ये त्यौहार है, मीठा देने आएगा मत खाना, बाकी मैं संभाल लूँगा, गलती से भी उसे खाना मत, उसे हटा देना संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी, संगत जी आज भाई दूज का दिन है और संगत जी मैं बड़ी घबरा रही थी। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखना है, आपको ही रोकना है, आपको ही बचाना है संगत जी। तो मैं पूजा कर रही थी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि बोल देना कि तेरे पति के दाढ़ में ना सुई लगी, इंजेक्शन है, डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने को। संगत जी ऐसे बोला, और तुझे खिलाए तो तुझे बोल देना तुझे अभी अपने मायके जाना है भाई दूज में, और जो है जब तक तू मायके जाके लगा नहीं देती है टीका तब तक वो तो कुछ खाती ही नहीं है। संगत जी से मुझे टेलीपैथी करी गुरु जी ने मुझे पूजा करते वक्त संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैंने कहा गुरु जी अरदास की, गुरु जी महाराज बस आप खाने मत देना, मैं शुक्राना करूँ, सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कृपा की संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी। मेरे हस्बैंड अगर पूजा करने बस बैठे थे, मैं थोड़ी पूजा चालू करी थी संगत जी। उन्होंने शिव पुराण का पाठ चालू नहीं किया था संगत जी, क्योंकि शिव पुराण का जब पाठ आप करते हो ना तो आपको बीच से उठना नहीं चाहिए। उन्होंने दूसरी चालीसा पढ़ा संगत जी, वो उन्होंने पढ़ ली। फिर मैंने उनसे कहा कि आप उठ जाओ, वरना थोड़ा सा देखिए इनको हटाओ संगत जी, क्योंकि अगर अभी मैं घर से हट जाऊँगी ना तो फिर अगर हस्बैंड अंकल नीचे होंगे ना तो ये लोग हस्बैंड अंकल को कहीं ना कहीं मिठाई में कुछ खिला देंगे, वो मना नहीं कर पाएंगे, वो हड़बड़ा जाते हैं संगत जी, वो नहीं बोल पाते कुछ। तो इसलिए संगत जी भी मैं हूँ, मेरे सामने है तो मैं रोक भी दूँगी संगत जी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि अभी आपने शिव पुराण का पाठ शुरू नहीं किया है, अभी आप उठ जाइए, टीका लगवा दीजिए, क्योंकि संगत जी वो जो कज़न थी ना वो जा नहीं रही थी, वो मिठाई में कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आई थी संगत जी। फिर मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, हस्बैंड अंकल को टीका लगवा, संगत जी वो मिठाई खिलाने लगे, हस्बैंड अंकल ने मना किया तो वो फोर्स करने लग गई संगत जी, नहीं नहीं थोड़ा सा खाओ। तो संगत जी फिर मैंने बीच में बोला, हस्बैंड अंकल मतलब याद दिलाया कि नहीं उनको दांत में तकलीफ है, उन लोग को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने को बोला है, लगाया है मतलब, तो अभी मीठा मना है, डॉक्टर ने बोला अगर तुम चाहते हो दांत ना उखड़े तो तुम मीठा मत खाओ। संगत जी शायद गुरुजी किसी संगत के लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं कि अगर उनके पास वैसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो ऐसा बोल सकती हैं। संगत जी क्या करें, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हस्बैंड अंकल को मीठा नहीं खाना पड़ा, अनंतम शुक्राना गुरुजी ने बचा लिया। संगत जी बाकी कज़न बाकी सिस्टर भी आना बाकी हैं, मैं तो अरदास यही करती हूँ कि अभी कोई ना आए, बाकी मुझे पता है अगर कोई और भी आएगा तो गुरुजी बचा लेंगे। तो गुरुजी ने से मैंने कहा था गुरुजी हस्बैंड अगर मिठाई खाने से बच गए तो मैं कुछ पुराना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, जबकि संगत जी अभी कज़न बाकी है। लेकिन मैंने गुरुजी ने मुझे इतना अभी टेलीपैथी मैसेज दिया कि तुमने शुक्राना नहीं किया, देख मैंने तेरे पति को मीठा खाने से बचा लिया। क्योंकि संगत जी अगर बोलो ना तब भी कुछ लोग जबरदस्ती मुँह में मीठा डाल ही देते हैं अगर वो गलत मंशा से आए हैं, लेकिन संगत जी फिर उसने फोर्स नहीं किया दोबारा। तो ये भी तो गुरुजी की महिमा है ना संगत जी, कि लड़की ने दोबारा फोर्स नहीं किया, वरना मीठा रख के भी तो जा सकती थी, वो लेके चली गई। तो ये भी तो गुरुजी का चमत्कार है ना संगत।
संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने बचा लिया हस्बैंड अंकल को वो मिठाई खाने से, नेगेटिव मिठाई खाने से, ब्लैक मैजिक की मिठाई खाने से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी अभी अभी कुछ देर बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अभी और लोग भी आएंगे शायद बांधने उनको टीका लगाने भाई दूज का, पर मेरे को यही अरदास है गुरुजी, आगे भी देख लेंगे। जब अभी गुरुजी ने नहीं खाने दिया, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, मैं तो शुक्राना करना तो बनता है संगत जी गुरुजी का। हालांकि मैं अभी लेट में भी कर सकती थी जब सारी कज़न आके टीका लगा के चली जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा नहीं तो अभी कर, तुरंत का शुक्राना, बाकी तो बाद में करती रहना। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का स्वरूप के सामने आके संगत जी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अपने खाने से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहब, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।